गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत पुस्तक में। संस्कृत में आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठ मतलब पाठ 2। पाठ का नाम है लोभस्य परिणामः। लोभस्य का मतलब है लालच, परिणामः का अर्थ है फल, लालच का फल। व्यक्ति को लालच नहीं करना चाहिए। लालच के वशीभूत होकर, वशीभूत मतलब वश में, लालच के वशीभूत होकर वह जब किसी कार्य को करता है तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। यही शिक्षा इस कहानी से हमें मिलती है। ये जो कहानी हम पढ़ेंगे लोभस्य परिणाम है, इससे हमें यही शिक्षा मिल रही है कि हमें हर काम सोच समझ कर करना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। तो पाठ शुरू करते हैं। कस्मिंश्चित् वने एकः वृद्धः व्याघ्रः आसीत्। कस्मिंश्चित् मतलब किसी वन में, एक वृद्ध मतलब बूढ़ा, व्याघ्र मतलब बाघ रहता था। किसी वन में एक बूढ़ा बाघ रहता था। सह नदा तटे अतिष्ठित, वह नदी के किनारे बैठा हुआ था। अतिष्ठित मतलब बैठा हुआ था, नदा मतलब नदी, तटे मतलब किनारे, वह नदी के किनारे बैठा हुआ था। तस्य करे, तस्य मतलब उसके, करे का अर्थ है हाथ में, स्वर्ण कंकणम, स्वर्ण मतलब सोने का, कंगन, आसीत मतलब था। तस्य करे स्वर्ण कंकणम आसीत, और जो बाघ था उसके हाथ में क्या था? सोने का कंगन था। सह व्याघ्रः मार्गे गंत्री कथयति स्म, वह, स मतलब वह बाघ मार्ग में, गंत्री मतलब जाने वाले, कथयति मतलब कहता था, जो बाघ था रास्ते से जाने वाले लोगों से कहता था। भो भोः गंतारः मतलब सुनो सुनो, गंतारा मतलब रास्ते में जाने वाले पथिक होते हैं उन्हें कहते हैं। तिष्ठथ स्वर्ण कंकणम दाता अहम अत्र तिष्ठामि, सुनो सुनो, हे पथिको रुको, मैं तुम्हें सोने का कंगन दूंगा, यहाँ रुको। एतत् अधिगच्छत, एतत् मतलब यहाँ, अधिगच्छत मतलब आओ, यहाँ आओ। क्या समझा हमने? एक वन में एक बूढ़ा बाघ रहता था। वह नदी के किनारे बैठा हुआ था। उसके हाथ में सोने का कंगन था और मार्ग में आने जाने वालों से वह कहता था, रुको रुको, सुनो, मैं तुम्हें सोने का कंगन दूंगा, यहाँ आओ। परम कस्यापि श्रोतुः तस्मिन् विश्वासः न अभवत्। परम मतलब परंतु, कस्यापि मतलब किसी ने भी, श्रोतु मतलब सुनने वाले, तस्मिन मतलब उसके, विश्वास मतलब विश्वास, न अभवत् नहीं किया। परम कस्यापि श्रोतुः तस्मिन् विश्वासः न अभवत्, परंतु किसी भी जो सुनने वाला था, रास्ते से जाने वाले थे, उन्होंने उस व्याघ्र का विश्वास नहीं किया, उसकी बातों का विश्वास नहीं किया। सर्वे अचिन्तयन् सर्वेषां हन्ता एषः स्वर्णकङ्कणस्य लोभं दर्शयतीति, मतलब सभी सोचते रहते थे, सर्वे मतलब सभी सोचते रहते थे, सर्वेशा मतलब हमेशा, एष मतलब यह, स्वर्ण कंकणस्य सोने का जो कंगन है, लोभम मतलब लालच, दर्शयतीति मतलब दिखाता रहता है। सभी क्या सोचते थे? जो भी सुनने वाले हैं उसकी बातों का विश्वास नहीं करते थे, और सभी सोचते थे कि ये जो बाघ है हमेशा हमें सोने का जो कंगन है उसका लालच हमें देता रहता है, हमें अपना सोने का कंगन
दिखाता रहता है, उसका लालच देता रहता है। एवं चिन्तयित्वा ते व्याघ्रात् भयभीताः अभवन् द्राक् च ततः अधावन्। और जब वो ये सब देखते थे, ते व्याघ्रात् भयभीता, जब वे सभी जो बाघ था उसकी बातों से और उसको देखकर डर जाते थे, और डर के कारण वे वहाँ से मतलब वहाँ से अधावन मतलब भाग जाते थे, वे सभी वहाँ से भाग जाते थे। क्या समझा हमने कि जब बाघ उन्हें बुलाता है तो वो सभी क्या जाने वाले हैं, रास्ते वाले, कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। वो सभी यही सोचते हैं कि ये हमेशा हमें अपने जो सोने का कंगन है उसका लालच देता रहता है, और सभी डर के कारण वहाँ से भाग जाते हैं और कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता है। एकदा कश्चित् मुग्धः ब्राह्मणः तत्र आगच्छत्। एकदा मतलब एक बार, कश्चित मतलब कहीं से, मुग्ध मतलब मूर्ख, ब्राह्मण, तत्र मतलब वहाँ, आगच्छत मतलब आ गया। एक बार कहीं से एक मूर्ख ब्राह्मण वहाँ आ पहुँचा। तमपि व्याघ्रः तथैव अवदत्। तमपि मतलब उसे भी व्याघ्र ने तथैव उसी प्रकार की बात कही, अवदत् मतलब बताई। ब्राह्मणः अचिन्तयत् भाग्येनैव एतत् संभवति। ब्राह्मण ने सोचा, अचिन्तयत् मतलब सोचा, क्या मेरे भाग में इस तरह का हो सकता है। स्रष्टुम आज्ञा विना निर्देशः दाता संभवति। ब्राह्मणस्य विश्वासं दृढ़तरं कुर्तु व्याघ्रः अवदत्। हिंसाया कारणात् मम सर्वः परिवार अनश्यत्। जब पंडित ब्राह्मण ने सोचा कि सारी बात सुनी व्याघ्र की, बाघ की, तो उसने सोचा कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है, मेरी किस्मत में ये सब हो सकता है। तो जब ये सोच रहा था व्याघ्र, तो उसकी जो व्याघ्र था बाघ, उसको विश्वास हो गया कि ब्राह्मण उसकी बातों में आ गया है। तो व्याघ्र ने ब्राह्मण से कहा, अव्रतत मतलब बोला, हिंसाया कारणात् मम सर्व परिवार अनश्यत्। व्याघ्र ने कहा हिंसा के कारण मम मतलब मेरा, सर्व मतलब सारा, परिवार, अनश्यत मतलब नाश हो गया है। ब्राह्मण को भरोसे में होते देखकर बाघ ने ब्राह्मण से कहा कि हिंसा के कारण ही मेरे पूरा परिवार है उसका नाश हो गया है। अधुना दानशीलः होता च अहम धर्मम आचरामि। अधुना मतलब अब, आजकल मैंने जो गलत मार्ग था वो मैंने छोड़ दिया है, और जो धर्म का मार्ग है वो मैंने अपना लिया है। ब्राह्मणं विश्वासः युक्तं दृष्ट्वा व्याघ्रः पुनः अकथयत्। ब्राह्मण जब विश्वास युक्त हो गया, व्याघ्र ने देखा कि ब्राह्मण को विश्वास हो गया, दृष्ट्वा मतलब दिखाई दिया, व्याघ्र पुनः अकथयत्। जब ब्राह्मण को बाघ की बात पे विश्वास हो गया तो बाघ ने फिर से कहा, नदः स्नानं कृत्वा, नदी में स्नान करके, एतत् कंकणम अधिगच्छन् येन अहम पुण्यम अर्जेयम। मतलब नदी में स्नान करके मुझे ये जो कंगन है सोने का, इसको प्राप्त मैंने किया है, ये पुण्य मुझे इसी नदी से प्राप्त हुआ है। मुग्धः ब्राह्मणः नदी प्रविशत। जो मूर्ख ब्राह्मण था नदी में प्रविशत मतलब प्रवेश कर जाता है। तत्र वह, तत्र स महापखड़े च निमग्नः अभवतः। तब वह जो महापखड़े मतलब बड़ा सारा कीचड़ होता है ना, निमग्न है मतलब डूब गया। जब ब्राह्मण
बाघ की बातों पे विश्वास कर लेता है और नदी में प्रवेश कर जाता है, तब वह नदी में जो कीचड़ होता है उसमें डूब जाता है। तम ईदृश दृष्टवा, और तब इस प्रकार का जो दृश्य देखकर, दृष्टवा मतलब देखकर, व्याघ्रः तम उपागच्छत हत्वा उदरस्थम च अकरोत्, और जब बाघ इस दृश्य को देखता है कि जो ब्राह्मण है कीचड़ में फंस गया है, डूब गया है, वह वहाँ जाता है। तम उपागच्छत मतलब वह वहाँ जाता है, और हत्वा उदरस्थ च अक्रोत, और जो ब्राह्मण है उसको मारकर खा जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा कि जो लालच के कारण, सोने का कंगन पाने के कारण ब्राह्मण नदी में प्रवेश कर गया और बाघ ने उसे अपनी बातों में फंसा लिया और बाघ उसे मारकर खा गया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हमें हर काम सोच समझ कर करना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे इस पाठ के शब्दार्थ। लोभः, लोभः का अर्थ होता है लालच। परिणामः, परिणामः का अर्थ है परिणाम। व्याघ्रः, व्याघ्रः का अर्थ है बाघ। तटे, तटे का अर्थ है किनारे। स्वर्णः, स्वर्णः का अर्थ है सोना। कंकणम, कंकणम का अर्थ है कंगन, जो हाथ में पहना जाता है। गंत्री, गंत्री मतलब जाने वाला, जो रास्ते से जाने वाले पथिक होते हैं उसे कहते हैं। दात्री मतलब देने वाला, दाता। श्रोत्री मतलब सुनने वाला। विश्वासः मतलब भरोसा। हंता का अर्थ है मारने वाला, हत्या करने वाला। दर्शयति मतलब दिखाता है। मुग्धः मतलब भोला भाला। हिंसा का अर्थ है हिंसा, दूसरों का बुरा करना। कारणम मतलब कारण। धर्म का अर्थ है धर्म, अच्छा काम। महापकड़क मतलब बड़ा कीचड़। निमग्न है मतलब डूबा हुआ। हत्वा मतलब मारकर।